फॉर एग्जाम्पल अवैध साहब, मैं शिकागो आता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स आता हूँ और मैं आके आपको कत्ल कर देता हूँ, फिर आप जस्टिस किससे मांगते हैं? अब साइंस के मुताबिक, अब हम इत्तफाकों की बात करने लगे हैं कि साइंस के मुताबिक वो जो डिजर्ट एरिया है वहां पर कोई पानी नहीं था, इवेपोरेशन होगी तो क्लाउड पानी लेगा और फिर पानी को जमीन पे बरसाएगा तो जमीन जरखेज होगी। यहाँ पर पानी का तस्वुर ही नहीं है, वहां पर पानी से बारिश होती है और एक पानी की सारी बन जाती है और उसके बाद एक रहने की तो जगह बन जाती है। बिलाल साहब साइंस पे स्टैंड करती है। साइंस के मुताबिक अगर ये कायनात और ये यूनिवर्स एक डिजास्टर, एक डिसऑर्डर के जरिए जो है ऑर्डर में आई है, तो ये डिसऑर्डर, हालांकि साइंस कहता है कि कभी भी कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो तो या तो वो इंक्रीज होता है या फिर वो रुक जाता है। तो ये किस किस्म का डिजास्टर है और किस किस्म का धमाका है कि जिसने एक डिसऑर्डर के बाद एक ऑर्डर क्रिएट कर दिया। ऐसा कौन सा ये तरीकाकार है कि सूरज और चांद जो अर्थ है वो मिल नहीं रहे? ठीक है, चले हमने मान लिया कि ग्रेविटी की वजह से है और वो फोर्स कैंसिल हो जाती है घूमने की वजह से। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एक डिजास्टर, एक इतना एक्यूरेट सिस्टम, एक इतना एक्यूरेट स्पीड के अंदर एक प्लैनेट को घुमा रहा है कि वो गलती से जो है वो कनेक्ट ना कर जाए और उसकी फोर्स को कैंसिल कर देता है। चलें, हम सपोज कर लेते हैं कि अगर बाय चांस अगर वो 0.0 भी स्पीड कम होती है या बढ़ती है तो ये कोलैप्स कर जाएंगे। ये साइंस भी कहती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। आज हमारे साथ फैसलाबाद के एक बहुत ही टैलेंटेड और बासलाहियत नौजवान मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं और मोहम्मद बिलाल साहब ने ईमेल करके और बाद में फ़ोन पर मैं इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वो एक गुफ्तगू जो है, एक पॉडकास्ट जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर और ख़ास तौर पर रियलिटी ऑफ रिलीजन के हवाले से, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के हवाले से वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो हम बेसिकली आज की गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब ये रिकॉर्डिंग मुकम्मल होगी तो हम इसको मेनूअन अपलोड कर देंगे। बिलाल, कैसे मिजाज है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। बिलाल, चूँकि आपकी फ़रमाइश पर ये आज की पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू जो है आप उसको आगे लेकर चलें, क्योंकि मैं आज आपके कटहरे में हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं पाक टाइम्स। आज से पहले भी हम आपके सामने बहुत से इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट लाते रहे, मगर आज का पॉडकास्ट कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक ऐसी कम्युनिटी और एक ऐसे नज़रिए और एक ऐसे आइडियोलॉजी से बात करने जा रहे हैं, जिनका शायद इस दुनिया में सिर्फ 60% अडल्ट के अंदर और लगभग 1.1 बिलियन पूरी दुनिया के पॉपुलेशन में इंक्लूड होते हैं। और ये एक ऐसी कम्युनिटी और एक ऐसा नज़रिया है कि शायद जिनको ये नहीं पता कि अगर वो मर जाते हैं तो उसके बाद उनका क्या होगा, या फिर उनके आने का इस दुनिया पे क्या मकसद है। और इसी तरह उन्हें ये लगता है, जो चीज़ उनके पास है, कि ये दुनिया का वजूद सिर्फ एक बिग बैंग के ज़रिए वजूद में आया और उसके बाद ये सब चीज़ें ऑर्डर में आ गई और ये चलने लगी। तो आज इसी नज़रिए पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवैस इकबाल साहब, जो कि कबल पाकिस्तान में रहते थे और एक चैनल के एंकर भी थे और इसके अलावा मुसलमान थे। और उसके बाद इन्होंने जब ये शिकागो चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, तो इन्हें ये रियलाइज़ हुआ, या शायद पहले रियलाइज़ हो चुका था, कि शायद खुदा का कोई वजूद नहीं है, खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन्होंने उसी टाइम अपने नज़रिए को तब्दील किया और उस नज़रिए और उस आइडियोलॉजी के साथ जाके खड़े हो गए कि जिसके साथ इनका नज़रिया मिलता था, और इन्होंने अपने आप को एथिस्ट और एक्स मुस्लिम कहलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो अवैस साहब, कैसे हैं आप? कैसे मिजाज है? सर, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ी-सी तस्हीह करता चलूँ, क्योंकि जी जी। मैं पिछले 22-23 साल से 2002-2003 से एलानिया मुल्हिद हूँ और मेरे जो करीबी ख़ानदान के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे जो चैनल के लोग हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने 22-23 साल से कभी भी किसी रिलिजन को प्रैक्टिस नहीं किया है और मैंने अमेरिका आने के बाद एथियस्ट नहीं हुआ हूँ। मैं अमेरिका आने से बहुत पहले एथियस्ट हुआ हूँ। अमेरिका आए हुए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1.5 साल हुआ है, बिलाल साहब। ठीक है, ठीक है जी, ये मेरी जो गलती थी, खामी थी, आपने थैंक यू उसके लिए करेक्शन कर दी। अच्छा अवैस साहब, अगर आप इजाज़त दें तो हम सवालों की तरफ चलें। सर, मैं आपके हवाले हूँ सर। ठीक है जी।
तो सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें इधर हाइलाइट कर दूँ कि हमारी आज की जितनी कन्वर्सेशन है, जितनी गुफ्तगू है, वो सारी की सारी रिलीजियस पैराडाइम से निकल कर होगी। एक लॉजिकल और एक ऐसे पैराडाइम के अंदर होगी कि जो साइंस से मुंसलिक है, या सिर्फ़ और सिर्फ़ दिमाग की वो बात उस तक पहुँचती है तो उस बात को मानता है। उस चीज़ को, उस कटहरे के अंदर रहकर हम इस बात करेंगे और जजेस को सिर्फ़ लॉजिकल सोचने की इसमें हम अपॉर्च्युनिटी देंगे। अब इसकी वजह क्या है, मैं क्लियर कर दूँ ताकि अवैध साहब मुझसे कोई गिला ना रखें। दरअसल जब तक हम खुदा को मानते ही नहीं हैं, तो हम खुदा, कौन से खुदा को मानना है, जीसस को मानना है या फिर अल्लाह को मानना है या फिर यहूदियों के खुदा को मानना है, इस चीज़ पर तो हम जा ही नहीं सकते। इसलिए ना मैं आपके सामने एक मुसलमान हूँ, ना एक क्रिश्चियन हूँ और ना एक जूस हूँ। इसलिए हम रिलीजियस पैराडाइम से निकल कर लॉजिक के ऊपर बात करेंगे। वैसे सबसे पहले तो रिलीजियस पैराडाइम का लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, आप ये वो, कह रहे हैं? जब आपने ये कहा है कि कहते गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब गॉड ही एग्जिस्ट नहीं करता तो रिलीजन किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है? सर, क्योंकि गॉड एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है ना बिलाल भाई। तो ठीक। जब आप ये कहते हैं कि एक गॉड एग्जिस्ट करता है जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है, तो साइंस ने तो कभी किसी क्रिएटर की ओर ढूंढने की कोशिश भी नहीं की है। साइंस तो हमेशा हाउ के ऊपर चलती है, रिलीजन वाई के ऊपर चलता है। तो जब आप एक गॉड की एग्जिस्टेंस पर बात करना चाह रहे हैं नॉन रिलीजियस पैराडाइम के अंदर, तो ये मेरे लिए समझना बहुत दुश्वार है, क्योंकि एक गॉड जो है वो एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है। रिलीजन से हट के गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं पहले आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप अपने सवालों को अस्सर नौ एक मर्तबा फिर से रिव्यू कर लें, क्योंकि जब आप इस यूनिवर्स के क्रिएटर की बात करते हैं, तो उसको आप अपने ज़हन में अल्लाह मानते हैं, उसको आप अपने ज़हन में गॉड मानते हैं, और ये आपके ज़हन में इंटरचेंजेबल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये जो आपको जमहूर उलमाए कराम ने तरीका सिखाया है कि पहले आप क्रिएटर की एग्जिस्टेंस को साबित करें और उसके बाद आप जंप लगाकर उस क्रिएटर को अल्लाह बना दें, तो मैं इस तरीके से थोड़ा-सा इख्तिलाफ रखता हूँ। मैं आपसे ये जी, जी। कहता हूँ कि अगर आपका रिलिजन सच्चा है, अगर आपका अल्लाह सच्चा है, साइंस जो है वो हाथ खड़े करती है कि हमें नहीं पता कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था। अब ये दावा जो है बिलाल भाई, वो आप लोगों का है कि आपके अल्लाह ताला ने कुन फयकून से इस कायनात को बनाया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो भी आपके ठीक। ऊपर है बिलाल साहब। ठीक है। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब तक मैं आपके सामने एक आज के वक़्त का नौजवान हूँ, जो हर फ़िक्र को स्टडी कर रहा है और देख रहा है कि किस फ़िक्र में ऐसी बात है जिसकी बिना पे मैं उसको फ़ॉलो कर सकता हूँ। मैं बरेलवी को देखता हूँ, मैं अपने सेक्ट्स में और अहले तशय्युह को देखता हूँ, अहले हदीसों को देखता हूँ। बट अभी मैं एक ऐसे कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ जो अपने नज़रिए को कहती है कि खुदा एग्ज़िस्ट नहीं करता। अब खुदा की एग्ज़िस्टेंस ना होने की 2 वजह हो सकती है, या कि आपके पास उसकी एग्ज़िस्टेंस का प्रूफ़ नहीं है, या फिर खुदा मौजूद ही नहीं है। 2 चीज़ हो सकती है कि आप कहें कि यार खुदा शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता, मगर मेरे पास इसका कोई प्रूफ़ नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा खुदा नहीं है। एक हो सकता है कि यार खुदा है ही नहीं, ये पक्की बात है, इसमें 100% गारंटी है, अब इसमें हम दूसरी चीज़ नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे इन 2 चीज़ों में से एक बात बता दें कि क्या खुदा है ही नहीं, या फिर उसकी एग्ज़िस्टेंस का जो है आपके पास कोई प्रूफ़ नहीं है? सर, मेरा ख़्याल है कि ये बिल्कुल एक ही सवाल है कि 18 जमा 2 20 होते हैं या 19 जमा 1 20 होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि दोनों का जवाब 20 होता है, कि जब आपके पास खुदा की एग्ज़िस्टेंस का प्रूफ़ आ जाएगा, तो ये कहना जी, बहुत आसान हो जाएगा कि खुदा है। तो मैं फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि आप जो हम लोग जो इंसानी दिमाग हैं, वो तो इस गुत्थी को सुलझाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं कि इस कायनात की तख्लीक से पहले जो है वो क्या हालात थे और किस तरह ये कायनात वजूद में आई। लेकिन मज़हब ने, और ख़ास तौर पर जिस मज़हब को आप फ़ॉलो करते हैं जिसका नाम इस्लाम है, और जिसके जो मुख्तलिफ़ सेक्ट्स हैं, उनको आप स्टडी भी करते रहते हैं। तो आप लोगों का दावा है कि आपके अल्लाह ताला ने एक दिन अचानक से इस कायनात को वजूद बख्शा। तो मैं फिर यही कहूँगा सर कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उसके ऊपर होता है जो दावा करता है, उसके ऊपर ठीक। नहीं होता है जो उस दावे का सबूत मांगता है बिलाल भाई। ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। यानी कि हम अभी एक तसव्वुर बिल्ड करते हैं कि अभी खुदा जो है, चाहे वो जीसस है, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वो यहूदियों का खुदा है,
वो इस टाइम यूनिवर्स को बनाने जा रहा है और आपका ये मानना है कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम शुरू से शुरू करते हैं ना कि हम ये बात करते हैं कि खुदा ने यूनिवर्स को बनाया कैसे, यूनिवर्स की क्रिएशन क्या है और खुदा इसके बारे में क्या कहता है, ये सब चीज़ों पे आते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो इस थ्योरी में आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से ये ऑर्डर क्रिएट हुआ या ये थ्योरी क्या है? आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे? आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है? जी, जी। तो बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ये जो जितनी भी गैलेक्सीज हैं उनके दरमियान 70,000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जो स्पेस टाइम फैब्रिक है उसकी एक्सपेंशन हो रही है और जी। तमाम गैलेक्सीज के रेट ऑफ एक्सपेंशन को जब रिवर्स किया जाता है तो वो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक नुक्ते पर जाकर मुर्तकिज होती हैं। तो उसके बाद साइंसदानों के पास इस बात का एम्पिरिकल एविडेंस है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की रोशनी में, मेजर्ड अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स की रोशनी में, कि एक बिग बैंग के नतीजे में ये यूनिवर्स वजूद में आया था। और यही जो एक स्टैंडर्ड मॉडल है बिग बैंग का, इससे एस्ट्रोनॉमी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, कॉस्मोलॉजी के अंदर एक स्टैंडर्ड मॉडल के तौर पर पढ़ाया जाता है बिलाल साहब। ठीक है, असल में कुछ देर पहले एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई साइंस की तरफ से कि बिग बैंग से पहले जिस तरीके से उसका जो एक जिस तरीके से जो ब्लास्ट हुआ था, जो एटम ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले उसकी क्रिएशन पे भी ज़िक्र किया गया कि वो मिल्की वे में था और उसमें वो जो है वो पार्टिकल्स इकट्ठे होते रहे और वो पार्टिकल इकट्ठे होके जब मिल्की वे से अलग हुए, फिर उसमें थोड़ी-सी हीट प्रोड्यूस हुई दरमियान में और वो फिर ब्लास्ट हो गया। तो मेरा सिर्फ़ आपसे एक सवाल था, क्या वैसा एक एटम ने अपने आप को ब्लास्ट किया, एक फटा और उसमें एक डिजास्टर पैदा हो गया। एक डिजास्टर के बाद एक ऑर्डर क्रिएट हो जाना किस तरह मुमकिन है? यानी कि मैं एक बिल्डिंग के नीचे बॉम्ब लगा दूं या मैं बिल्डिंग का मटेरियल इकट्ठा करके उसके नीचे बॉम्ब लगा दूं और मैं उसको ब्लास्ट करवा दूं और मैं कहूं कि जी ये देखिए घर बना के दिखा दिया है, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। लॉजिक इस बात पे जाके स्टैंड नहीं करता। तो साइंस ही इस लॉजिक की बिना पर भी कि उसने एक डिजास्टर से एक ऑर्डर क्रिएट हो गया, उसके बिना पर वो कह रहे हैं कि ये बस ऐसे ही हो गया। ये कैसे ऑर्डर कैसे क्रिएट हो सकता है डिसऑर्डर के बाद? बिलाल साहब, मैं आपके कहने के ऊपर बिग बैंग थ्योरी जो है उसे मुस्तरद कर देता हूं और मैं ठीक तमाम साइंसदानों को आपका पैगाम पहुंचा देता हूं कि बिलाल ठीक साहब जो हैं फैसलाबाद में बिग बैंग की थ्योरी को नहीं मानते हैं और वो ये समझते हैं कि इस तरह से एक बम धमाके के नतीजे में या एटम के फटने के नतीजे में ये यूनिवर्स वजूद में नहीं आ सकता है। फिर आप बताएं सर, ये यूनिवर्स कैसे वजूद में आया? मैं इस चीज का इनकार, मैंने तो आपके सामने इस चीज का इनकार ही नहीं किया कि बिग बैंग, मैं तो बल्कि इस चीज पर कहते एग्री करता हूँ कि ये जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है ये एक बिग बैंग के जरिए आया। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप साइंस के मुताबिक, लॉजिक के मुताबिक, जो एथिज्म है ये लॉजिक पे स्टैंड करती है, ये साइंस पे स्टैंड करती है। साइंस के मुताबिक अगर ये कायनात और ये यूनिवर्स एक डिजास्टर, एक डिसऑर्डर के जरिए जो है ऑर्डर में आई है, तो ये डिसऑर्डर, हालांकि साइंस कहता है कि कभी भी कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो तो या तो वो इंक्रीज होता है या फिर वो रुक जाता है। तो ये किस किस्म का डिजास्टर है और किस किस्म का धमाका है कि जिसने एक डिसऑर्डर के बाद एक ऑर्डर क्रिएट कर दिया? तो बिलाल साहब, आप अगर बिग बैंग को इस तरह से परसीव कर रहे हैं कि एक डिसऑर्डर के नतीजे में ऑर्डर क्रिएट हुआ और साथ आपने ये भी कहा है कि मैं बिग बैंग को मानता हूं, आप बिग बैंग को ठीक मानते हैं? जी, जी, मैं ठीक मानता हूँ, बिल्कुल ठीक मानता हूँ। तो अगर आप बिग बैंग को ठीक मानते हैं तो फिर आपको खुद इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि बिग बैंग के नतीजे में ये जो यूनिवर्स है इसने अपना करंट स्टेट ऑफ ऑर्डर किस तरह से अचीव किया। और अगर आप इसे गलत मानते हैं बिलाल साहब, तो फिर आप बताइए कि आपके पास बिग बैंग का ऑल्टरनेटिव क्या है? देखिए, मैं बिग बैंग को सही भी मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि ये जो मैं अभी रिलीजियस पैराडाइम के अंदर जाना नहीं चाहता आप बिग कि बैंग को जिसको ठीक हम भी मानते हैं और आप ये भी मानते हैं कि बिग बैंग अल्लाह ताला ने किया है। जी, जी, मैं आपको इसका मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। आप अभी मुझे नहीं नहीं, थोड़ा-सा इसका मतलब ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि जी, वसल्लम जी, को जी, बिग जी, बैंग हम का उस पता तरफ था। आएँगे। आप सिर्फ़ मुझे वक़्त दीजिए, थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, मैं अपनी बात को ज़रा कंक्लूड कर लूँ, थोड़ा-सा ओके। उसको बीच में ले आओ। बिग बैंग होता है, हुआ है और हम उसको मानते हैं। हमने इस चीज़ का कभी इनकार ही नहीं किया। हम तो हम्म मानते हैं कि एक डिसऑर्डर को ऑर्डर में क्रिएट करने के लिए किसी का इंटरवीन करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम्म मेरे पास इस पानी की बोतल में
अगर मैं 2-3 बोतलें डाल दूं और 2-3 बॉल्स डाल दूं और उनको एक ऑर्डर में लेके आने के लिए मुझे उसमें इंटरवीन करके उनको सीधा करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैंने हिलाने के बाद मैं कहूं कि ये अब ऑर्डर में आ जाएंगी, तो ये मुमकिन नहीं है। तो तो बिलाल मैं भाई, सिर्फ ये जो आपसे जिन लोगों ने, आप जिस बिग बैंग को ठीक मानते हैं, तो जी ये जी जिन साइंटिस्ट ने, जिन फिजिकिस्ट ने, जिन कॉस्मोलॉजिस्ट्स ने अपनी दिन रात की मेहनत से बिग बैंग थ्योरी 19 लेट 20s के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो वो लोग अलमिया को मानते थे? यहाँ पर बात है डिजास्टर। आपके मुताबिक बिग बैंग, अब मैंने आपकी कुछ दिन पहले आपका इंटरव्यू देखा था, लाइक एक वीक पहले, और आपने उसमें कहा कि यूनिवर्स एक डिजास्टर, एक डिसऑर्डर के जरिए क्रिएट हुआ, एक बिग बैंग मैंने के ये जरिए लफ्ज कभी इस्तेमाल आपने नहीं बिग किया बैंग सर। मैंने आपने मैंने बिग बैंग मैंने ये लफ्ज कभी जी जी इस्तेमाल नहीं किया कि जी डिजास्टर आपने के बिग बैंग जरिए। एग्जैक्टली, आपने मैंने बिग बैंग का जिक्र आपने बिग बैंग का जिक्र किया नहीं था। नहीं सर, मैं बिलाल भाई जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप बिग बैंग को ठीक मानते हैं, जी जी तो बिग बैंग आप तक जिन लोगों ने पहुंचाया था, उन वो भी बिग बैंग से पहले अल्लाह ताला को बिठाकर बैठे हुए थे कि ये देखिए अल्लाह ताला जी ने जी बिग बैंग हम किया। हम इसको बेहतरीन तरीके से इसको कहते खोलेंगे और इसकी एक जो इसकी जगह है उसको देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, आप बेफिक्र रहें। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आप जिस थ्योरी को मान रहे हैं हम्म। वो तो खुद इस चीज का प्रूफ है कि वो एक धमाका हुआ, बिग बैंग एक धमाका था। एक धमाके के बाद अगर ऑर्डर क्रिएट किया जा सकता है या खुद ब हम्म। खुद ऑर्डर क्रिएट होता है, तो आप मुझे इसकी लॉजिकल दलील दे दें, तो हम इसको फर्दर आगे लेके चल सकते हैं। मैं आपको बात बिलाल बताऊं। साहब, मैं आपको इसकी एक लॉजिकल दलील पेश करता हूँ। जी मुझे ये बताइएगा कि बिग बैंग के नतीजे में जो यूनिवर्स अब तक बन चुका है, जी उसका जी साइज क्या है? एक्सपैंड करी जा रहा है, नहीं नहीं सर, कंटिन्यूसली उसका एक्सपैंड साइज कर। क्या है? उसका साइज कोई क्या है? मुझे मैं अब इतना इतना ज्यादा नहीं मेमोराइज करके आया। बिलाल भाई, मैं आपको बताता हूँ कि जी जो जी बिग बैंग जो है, उसके नतीजे में जो यूनिवर्स अब तक बन चुका है और अभी भी यूनिवर्स बन रहा है, स्पेस टाइम फैब्रिक एक्सपैंड कर रहा है, वो जी जी 93 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस है। ठीक ठीक है? है और एक लाइट ईयर के अंदर 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स होते हैं। ठीक ठीक है है? यानी रोशनी जो है एक साल में 9 खरब किलोमीटर का फासला तय करती है, और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसका डायमीटर 1 लाख नूरी साल है। यानी अगर हम यहाँ से निकलकर मिल्की वे गैलेक्सी क्रॉस करना चाहेंगे रोशनी की रफ्तार से, तो हमें 1 लाख साल लगेंगे। ठीक है? तो ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ये 93 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस है। तो ठीक इस है 93 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस के एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के अंदर, जब आपको सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट अर्थ के अंदर इंटेलिजेंट लाइफ एक खास स्टेज के ऊपर नजर आती है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो है एक इत्तेफाक का नतीजा है। अगर आप लूडो खेलते हैं तो आपका जी एक दफा 6 आता है, तो वो इत्तेफाक हो सकता है। दूसरी दफा 6 आता है तो आप शक में पड़ सकते हैं। तीसरी दफा, चौथी दफा, अगर हर दफा 6 आता है तो ठीक। आपका हम डिजाइन हो इत्तेफाक की सकता बात है। कर रहे हैं। अगर आपको इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर जा बजा इंटेलिजेंट लाइफ मिलती हो, तो हम कह सकते हैं कि उसके पीछे आपका मुबैना क्रिएटर है। लेकिन इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसका साइज आपको नहीं मालूम, हमें अभी तक प्लैनेट अर्थ के अलावा कहीं पर भी इंटेलिजेंट लाइफ का ठीक। ज़हूर जो है वो हम नहीं हम मिला है। इत्तेफाक पे बात कर लेते हैं। अब ऐसा ये कैसा इत्तेफाक है कि आज अगर सोलर सिस्टम का कोई एक भी प्लेनेट, चाहे हम्म। सूरज या फिर वैसे आपके सामने एक साइंस की थ्योरी रख दूं कि साइंस कहता है एक बड़ी चीज हमेशा छोटी चीज को अब तरफ अट्रैक्ट करती है और उसे पकड़ के कोलैप्स हो जाएगी वो चीज। सूरज इतना बड़ा है और हमारी अर्थ छोटी सी है। ऐसा कौन सा ये तरीकाकार है कि सूरज और चांद जो अर्थ है वो मिल नहीं रहे। ठीक है, चले हमने मान लिया कि ग्रेविटी की वजह से है और वो फोर्स कैंसिल हो जाती है घूमने की वजह से। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एक डिजास्टर, एक इतना एक्यूरेट सिस्टम, एक इतना एक्यूरेट स्पीड के अंदर एक प्लैनेट को घुमा रहा है कि वो गलती से जो है वो कनेक्ट ना कर दे और उसकी फोर्स को कैंसिल कर देता है। चलें, हम्म। हम सपोज कर लेते हैं कि अगर बाय चांस अगर वो 0.0 भी स्पीड कम होती है या बढ़ती है तो ये कोलैप्स कर जाएंगे, ये साइंस भी कहती है। चले हम उससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक डिजास्टर क्रिएट होता है और अर्थ एक बेजान जगह की जो है वो शक्ल ले लेती है, जहां पर ना कोई पानी है ना कुछ और है, सिर्फ एक जो है सहराई इलाका सारा बना हुआ है। अब साइंस के मुताबिक, अब हम इत्तफाकों की बात करने लग गए हैं कि साइंस के मुताबिक वो जो डिजर्ट एरिया है वहां पर कोई पानी नहीं था, इवेपोरेशन होगी तो क्लाउड पानी लेगा
और फिर पानी को जमीन पे बरसाएगा तो जमीन जरखेज होगी। यहाँ पर पानी का तस्वुर ही नहीं है, वहां पर पानी से बारिश होती है और एक पानी की सारी बन जाती है और उसके बाद एक रहने की तो जगह बन जाती है। बिलाल साहब ये आपकी जी जो इत्तेफाक के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो इसके पीछे आप इसे अपने अल्लाह ताला का जो एक इंट्रिकेट डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपके अल्लाह ताला हैं, ये जो ज़लज़ले आते हैं जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, जी जी, हम ये उस जो पर भी जंगलात आएंगे, में आप नहीं, नहीं सर, बेफिक्र। मैं बीच में नहीं, मैं मैं चाह आपकी रहा हूँ बात कि सुनता हम हूँ ना, क्रिएशन आप। मैं आपकी जी बात जी सुनता हूँ ना सर, मुझे अब जी यकीन है कि मैंने जी आपकी जी अभी अभी जी तक नहीं जी टोका जी होगा। तो जी जब जी ये ज़लज़ले आते हैं, तो उसमें जब लाखों लोग मारे जाते हैं, ये जो जंगलात में आग लगती है, उसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, एस्टेरॉइड्स गिरने से जो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर 4 मेजर एक्सटिंक्शंस हो चुकी हैं, ये सब आपके रब ताला का इंट्रिकेट डिज़ाइन है? जी जी, मैं वही बात करता हूँ। आपके मुताबिक वैसा गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे ही बिल्कुल, मैं गलत तो नहीं कह रहा? हमारे पास अब जी तक गॉड की ठीक है, मौजूदगी प्रूफ का नहीं है। कोई सबूत नहीं है। ठीक जी। ठीक है, बेहतरीन है। फॉर एग्जाम्पल अवैध साहब, मैं शिकागो आता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स आता हूँ और मैं आके आपको कत्ल कर देता हूँ, फिर आप जस्टिस किससे मांगते हैं? किससे जस्टिस लेंगे? मैं एक अमीर आदमी हूँ, मकतूल मैं जो है आके वो आपके जज को खरीद लेता मकतूल जो हूँ। है वो जी जस्टिस कैसे मांग सकता है? जी जी। मकतूल जो है वो जस्टिस कैसे मांग सकता है? और इस बात का जवाब जो है, ये जो आइडिया, अब आप आइडिया ऑफ डिजाइन से हटकर अब आप थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर आ गए हैं। तो बिलाल भाई, अगर मैं आप इसको आपसे, खींच के बिलाल भाई, लाए, मैं नहीं तो नहीं अभी बिलाल भाई, सिर्फ क्रिएशन की बिलाल भाई बात कर अगर रहा मैं था। आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एडोल्फ हिटलर ने कितने यहूदी मारे थे, तो मुझे यकीन है कि आपको याद होगा कि कितने यहूदी मारे थे। मल्टीपल, आई डिडंट रिमेंबर द नेम नंबर। 6 मिलियन, 60 लाख ठीक यहूदी मारे थे, ठीक है ना? जिसमें ठीक ऑशविट्स कंसंट्रेशन कैंप में सबसे ज़्यादा यहूदी मारे गए थे। अगर ठीक है। आपकी जो क़यामत है, जो कि हमारे नज़दीक नहीं है, तो हुँ, रोज़े क़यामत एडोल्फ हिटलर जो है, उसको 6 मिलियन यहूदी मारने पर आपके अल्लाह ताला जो सज़ा देंगे, उसके नतीजे में वो जो 60 लाख यहूदी अपनी दुनिया के अंदर अपनी दुनियावी ज़िंदगी से महरूम हो गए थे, तो जी, जी। क्या वो खुश हो जाएँगे कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है? जी। पहली बात तो ये है कि अब आप मुझे एक मुसलमान बना रहे हैं। मैं चाहूँ तो अपने आप आप नहीं को। हैं मुसलमान? सर जी, आप, जी, मैं वही बात कर लगा हूँ। अब आप एक मुसलमान के पैराडाइम में लेकर जाकर और मुझसे वो सवाल कर रहे हैं, मगर मैं ये क्योंकि जानना चाह रहा आइडिया हूँ ऑफ कि गॉड हम। ही एक रिलिजियस आइडिया जी, है, जी, जी, बिलाल जी, भाई। जी, 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 जी। मैं आपको अगर अगर हम रिलीजियस पैराडाइम के अंदर प्रॉपर्ली बात करने लगे और गॉड को डिफेंड करना है विद प्रूफ एंड एविडेंस, तो मैं आपके सामने कुरान लाऊंगा और मैं आपको उसमें से सब चीजें क्लियर कर दूंगा। या मैं आपको लॉजिकली भी बात कहूंगा, मैं कुरान तक नहीं रहूंगा, मगर मैं चाह रहा हूँ नहीं, कि नहीं हम सर, मैं एक एक बिलाल भाई, ये चीज। जो आपने आपने ये जो मुझे शिकागो आकर कत्ल करने की मासूम जी जी ख्वाहिश का जी जी, इज़हार उस पर किया। मैं चाह। जी जी, जी मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा था कि ये जो आपका आइडिया ऑफ जस्टिस है, जी ये जी कैसे काम करता है? ये जो जी। कसूर में नन्ही ज़ैनब का रेप हुआ ठीक था, जो अली इमरान ने किया था, ठीक आपके ठीक। नज़दीक अगर आपका गॉड जो है क़यामत वाले दिन अली इमरान नामी रेपिस्ट को दोज़ख में जलाएगा, तो वो जो नन्ही ज़ैनब की ज़िंदगी थी, वो तो उसको वापस नहीं मिल सकती ना? ठीक है। अब ज़रा एक चीज़ में, अगर आप अब थोड़ी-सी मैं आपसे वक़्त लूँगा, क्योंकि अब आप रिलीजियस पैराडाइम के अंदर जाना चाह रहे हैं, मगर मैं इससे ये बात जवाब देने के बाद मैं आपको पीछे वापस ले जाऊँगा। सबसे पहले तो ये है कि ये सज़ा और जज़ा का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, ये एक बंदा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मुझे आके एक अमीर शख्स मार देता है पाकिस्तान में और उसके बाद मेरे पे ख़त्म नबूवत के नाम पे या किसी भी नाम पर मेरे पे कोई गुस्ताखी लगती है, चाहे मैं कोई नॉन मुस्लिम हूँ या कुछ भी हो। अगर मैं गलत हूँ या नहीं हूँ, उसका फ़ैसला मेरा जज करेगा, जो क़यामत के दिन ऑन द डे ऑफ जजमेंट बैठ के उस चीज़ पे जजमेंट देगा। और मुझे इस वक़्त जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसकी बिना पर मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा, एक जो है एक अच्छा रैंक मिलेगा। तो मुझे इसके अलावा क्या चाहिए? गॉड की, अब मेरी बात सुने अवैध साहब, मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी कितनी है। आप 40 साल जीते हैं, 50 साल जीते हैं और उसके बाद आप इंतकाल कर जाते हैं। अवैध साहब, उस इंतकाल के बाद की जिंदगी आप ला सकते हैं या आप अपने आप को एक अनलिमिटेड टाइम के लिए रख सकते हैं। और अगर एक शख्स को उस अनलिमिटेड टाइम से पहले मार दिया जाता है, लिमिटेड टाइम से पहले मार दिया जाता है और उसको इस बात पर एक रिवॉर्ड मिल जाता है, तो कितनी खूबसूरत बात है। मगर अभी हम इससे नहीं। जी बिलाल जी साहब, जी मुझे एक बात बताइए। मुझे एक बात देख बताइए। मुझे एक बात ऑलराइट। बताइए। जी ये जी आपकी आपकी गुफ्तगू की रोशनी में वो जी जो कसूर की 7 साल की जी बच्ची जी थी, नन्ही ज़ैनब,
जिसके साथ रेप हुआ, जिसके साथ मर्डर हुआ, जी जी। वो कयामत वाले दिन उस रेप और मर्डर की वजह से जन्नत में चली जाएगी। करेक्ट? अब आप कहेंगे, अब आप मुझे 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 कहेंगे कि मुझे चले मुझे फिर ये ऐसा बताएं करते कि हैं कि मुझे ये बताएं मुझे ये हर बताएं लड़की को, मुझे ये हर लड़के बताएं को कि अपनी जन्नत ज़ैनब जो हासिल है, करने के लिए। वो ज़ैनब जो है, मैं आपकी जी जी बात नहीं टोकता हूँ ना, मैं आपकी बात जी सुनता हूँ तहम्मुल से। जी जी तो थोड़ा-सा अगले बंदे को सुनने का जी थोड़ा-सा तहम्मुल लाइए। जी मैं जी मैं जी कहीं जी भागा नहीं जा रहा हूँ दोस्त। मुझे ये बताइएगा कि ज़ैनब जो है वो अपने किसी इन्हेरेंट अमल की वजह से जन्नत में नहीं पहुँची है, बल्कि वो कॉम्पेंसेशन के नतीजे में जन्नत में पहुँची है। ठीक ठीक है? तो मुझे मुझे ये बताइएगा कि ठीक है। मैं जिस जी जी बच्ची की सारी ज़िंदगी मैं आपके कातिल मैं ने समझ वीरान कर दी, तो मैं मुझे ये समझ बताइएगा कि उसको उस जन्नत में पहुँचने का सिर्फ़ ये वजह है कि चूँकि इस बच्ची का जन्नत में दुनिया में रेप हुआ था कसूर के अंदर, एक रिक्शा जी ड्राइवर ने, जी इसलिए ये जन्नत में पहुँची है। खुद से वो कोई ठीक ऐसा काम करके ठीक जन्नत में नहीं पहुँची है, जिसकी ठीक वजह से ठीक जन्नत में पहुँचना चाहिए। ये आपको जस्टिस लगता है? ये तो शायद कॉम्पेंसेशन हुई ना? जी 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 जी। मैं इस्लाम का आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि इस्लाम कहता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप पैलेस्टाइन के अंदर हैं या आपको शहीद कर दिया जाता है, आपको बम धमाके के अंदर मार दिया जाता है और आप किसी एक शख्स के साथ ज्यादती की होती है, आपने या आपने उसको थप्पड़ मारा होता है, बड़े मजमे में जलील किया होता है उस शख्स को, तो क़यामत के दिन ये नहीं समझा जाएगा कि आपको बम धमाके मार दिया गया है, बल्कि ये समझा जाएगा और इस चीज को अंडरस्टैंड किया जाएगा कि आपने किसी के साथ नाइंसाफी की है, किसी के साथ ज्यादती की है और आपको उसका पहले अमल भुगतना पड़ेगा और फिर आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। मगर प्लीज काइंडली मैं आपसे एक दरखास्त करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम इसे एक सीध में चलाते आए, हम क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स से लेकर आगे चलें ऑनवर्ड, फिर नहीं, हम नहीं सर, हिस्ट्री ऑफ गॉड से। मैं आपके साथ देखें, जो गुफ्तगू होती है ना, जी जी। उसको आप लीनियर एंगल की जगह मल्टीपल डायमेंशंस में भी चला सकते हैं। मैंने नहीं मैं आपके नहीं साथ बिग मैं बैंग मॉडल पर इसके बात साथ की। मैं आपसे एक छोटी सी दरखास्त करना चाहता हूं सर, कि आपने पहले अपने रब के लिए थ्योरी ऑफ डिजाइन जो है वो इन्वेंट की। उसके बाद आपने अपने रब को बचाने के लिए उसको आपने जस्टिस के ओहदे पर फाइज किया कि वो जस्टिस करेगा। बिलाल जी जी साहब, जी जी लाइफ आफ्टर डेथ का सबूत क्या है? जी जी लाइफ वो आफ्टर जी डेथ जी जी का जी 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 बिल्कुल सबूत बिल्कुल क्या है? बिल्कुल। मैं पहले एक चीज आपकी जो क्लियर कर दूं कि आपने मेरे पे एक जो तोहमत लगा दी कि मैंने शायद बिग बैंग की थ्योरी गलत बताई या गलत इंटरप्रिटेट किया या मैंने ये गलत बताया कि दुनिया पर पानी नहीं, नहीं सर, एग्जिस्ट नहीं वो करता। मैं जाऊँगा बिग बैंग पे। मैं जी सिर्फ़ जी जी जी। आपसे ये देखिए जो देखिए देखिए आपके देखिए जो आपकी जो आइडिया ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, कि जी जी अगर जी आप मुझे इधर आकर शिकागो आकर कत्ल कर देते हैं, तो जी उसके जी बाद मैं इंसाफ किससे माँगूँगा? जी तो जी सर, मैं इंसाफ में मैं तो माँगने के जोगा ही नहीं ना, मैं तो मर गया। ना मेरी फैमिली जी जो है वो, जी मुझे सिर्फ़ ये बताएँ कि ये आपके ज़हनों में जो वहम डाला गया है कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी है, लाइफ़ जी आफ्टर जी डेथ है, जी इस जी वहम को आपने हकीकत के किस बुनियाद पर तस्लीम कर जी लिया? जी मैं उस पे बात करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये ऐनक है और आप मुझे कहेंगे कि मैं इस ऐनक ना बनाऊं, पहले इसके शीशों को शेप करने लग जाऊं, तो ये मुमकिन नहीं है। मुझे कम से कम पहले ऐनक का फ्रेम बनाने दें, ग्लासेस का फ्रेम बनाने दें, फिर मैं इसमें शीशे लगाऊंगा, मुझे पता होगा कि इस एंगल से इस शीशों को कर्व करना है, उसे आप काटना ये है, उसे कहना सुई चाह रहे लगाना हैं है। कि आप तो पहले काइंडली एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को साबित करेंगे, और जी फिर जी आप कहेंगे कि एग्जिस्टेंस। चूंकि हमने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड साबित कर ली है, इसलिए लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट करती है। आपके पास नहीं लाइफ नहीं नहीं नहीं, आफ्टर डेथ का हम कोई बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे नहीं आएंगे। एम्पिरिकल एविडेंस है, अवैध साहब आप बिलाल? मेरे पे यकीन रखें, अवैध साहब आप नहीं, मेरे नहीं पे बिलाल, यकीन मुझे रखें। आप पे यकीन है, आप एक बहुत जी बासलाहियत नौजवान हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मजहब ने गुमराह किया हुआ है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास लाइफ आफ्टर डेथ का कोई डायरेक्ट जी एम्पिरिकल जी एविडेंस है? ठीक। देखिए मैं पहले फिर से मैं आपको कहूंगा कि मैं पहले ग्लासेस बनाऊंगा और फिर मैं आगे से आगे आपको लेके चलता हूँ। यानी आपके पास लाइफ आफ्टर डेथ का कोई डायरेक्ट जी जी एम्पिरिकल मैं एविडेंस दूंगा, नहीं है? मैं आपको हर चीज दूंगा, आप बेफिक्र रहें, आप सिर्फ मेरे पे यकीन रखें, आप मुझ मेरे पे भरोसा रखें। मैं आपको हर बात हर चीज की हम इस पे बात करेंगे, बहस करेंगे, आप बेफिक्र रहें। सबसे पहले तो एक डिजास्टर, एक आप अच्छा मैं सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल कर सकता हूँ, हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिएगा। बिग बैंग एक धमाका था कि नहीं था? हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, आप जी जी नहीं, जी मेरी ठीक बात सुने। ठीक है, ठीक अगर ठीक मैं आपसे हाँ या ना में जवाब मांगूं कि आपने अपनी बेगम से मार खाना छोड़ दिया, तो आप इसका जवाब ना ठीक हाँ में दे सकते हैं, ना में दे सकते हैं। ठीक है ना? तो नहीं आप बेफिक्र है, मैं आपको दे दूंगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये जो यूनिवर्स है, एक जी जी बिग बैंग के नतीजे में इस स्पेस टाइम फैब्रिक ने एक्सपैंड करना शुरू किया। सो ठीक हो गया। आप एक बात गौर कीजिएगा, कि जब आप सुनते हैं ना बैंग, तो उसके जी लिए आपको साउंड वेव्स चाहिए होती हैं।
और साउंड वेव्स के लिए आपको मीडियम चाहिए होता है, और मीडियम के लिए आपको स्पेस चाहिए होती है। तो उस वक्त तो टाइम और स्पेस सारे का सारा उस नुक्ता आगाज में मुर्तकिज था। सो देयर वाज नो बैंग एक्चुअली। अगर आप फिजिक्स की किताबों को पढ़ेंगे जी तो जी फिजिक्स की इस थ्योरी को मिस इंटरप्रेट करके जो सहाफी नुमा लोग थे, जो जर्नलिस्ट नुमा लोग थे, उन्होंने इसको बैंग का नाम दिया। बिग बैंग का वो नुक्ता आगाज है जिसके नतीजे में स्पेस टाइम फैब्रिक जो है वो एक्सपैंड करना शुरू किए। और आपने अपनी गुफ्तगू में बिलाल साहब ये कहा कि आप बिग बैंग थ्योरी को गलत नहीं समझते, लेकिन आप बिग बैंग थ्योरी के अंदर जो डिसऑर्डर से ऑर्डर क्रिएट हुआ है उसे आप अपने क्रिएटर, जिसको आप अल्लाह के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं, आप जी जी। उसको वहां पर बिठाना पसंद करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं नहीं, मैं इस चीज की, जी जी बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, आप बिलाल ठीक साहब, कह बिलाल साहब, अब बिलाल रहे हैं। साहब, जी जी। अगर 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 आप मुझे लीप ऑफ फेथ की इजाजत दें तो मुझे आप बताना पसंद करेंगे कि मैं हाँ, अब आपसे मुझे पहले सवाल कर लूं, मुझे होस्ट रहने बिलाल दें, साहब, मैं मुझे आप पहले ही की कुछ बात सवाल को आगे करने लेकर हैं। चल रहा हूं ना। अब मैं आप आपसे सब अब, पूछते अब मैं फिर। आपसे आइडिया ऑफ कॉम्पनसेशन पे बात नहीं कर रहा, आइडिया ऑफ डिजाइन पर बात नहीं कर जी रहा। नहीं 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 नहीं, अब ये देखें चूंकि ना, ये अब बेसिस है, बेसिस है, मैं जी समझता जी हूँ कि बिलाल साहब, मैं बुनियाद बेसिस जब पर तक ही हूँ। स्ट्रांग नहीं है। बिलाल साहब, मैं बेसिस पर ही हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ देखिए रहा हूँ कि फिर मैं अपने साथ एक क्रिश्चियन बिठा लेता हूँ, मैं अपने साथ एक जूस बिठा लेता हूँ, और फिर हम बैठ के आपसे बिलाल, बात मेरी करते हैं मेरी कि बात तो जीसस पूरी हो लेने दे यार। हकीकी। मैं बिलाल, मेरी जी जी बात तो पूरी हो लेने जी दे जी यार। जी जी अगर जी तुम्हें जी। मेरा सवाल पसंद ना आएगा तो उसके जवाब में मेरी धज्जियां उड़ा देना। मैं आपके मुझे सारे सिर्फ ही सवालों के जवाब दूंगा, मुझसे मेरे मुझे पे सिर्फ ये भरोसा रखिए। बताएं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि हाउ योर गॉड डिड द बिग जी। बैंग। मेरे खुदा ने बिग बैंग कैसे बनाया, राइट? ठीक है जी। बिग बैंग कैसे अब किया? जी 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 जी, वही उस पे आ रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो हम इस चीज को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आपसे मैंने एक सवाल किया, और मुझे गूगल पे भी अगर मैं भी राइट करके लिखूं बिग बैंग, तो वो कहेगा ये एक्सप्लोजन है, एक धमाका हुआ, और धमाके के जरिए एक यूनिवर्स क्रिएट हो गई। मुझे सिर्फ आप इस कॉन्सेप्ट और इस आइडियोलॉजी ये को, बात गलत है। अभी तो आप कह रहे थे कि आप बिग बैंग को ठीक जी जी मानते मैं हैं। तो मान रहा हूं, मैंने इनकार कब किया? आप समझ नहीं रहे, मैंने तो इस बात का इनकार नहीं किया, मैं तो आपसे ये तो बात करना चाह रहा हूं। हम्म। मैंने आपसे ये जिक्र किया कि अगर मैं अपने कमरे में, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से बात करता हूँ, ये मैं समटाइम्स ग्रेड 2 के बच्चों को देता हूँ, कि मेरे कमरे में एक गंदगी फैली हुई है, मैं आया और मैंने अपने कपड़े उतारे, अपने बेड पे फेंक दिए, मेरे स्टडी टेबल पे गंद पड़ा हुआ है, मेरे जो है साइड टेबल पर गंद पड़ा हुआ है, और मैं अपने कमरे से बाहर जाता हूँ और एकदम ही दरवाजे को खोलता हूँ और मैं देखता हूँ, वाह, सारा का सारा कमरा अपनी अपनी जगह पर है, सारी सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर हैं, तो आप मुझे कहेंगे कि आप बेवकूफाना बात कर रहे हैं। आपकी बात में कोई ऐसी बात नहीं है, या तो आपके पास माकूल जिन है जिन्होंने किया, माकूल जिन होने की वजह से हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते दरवाजा खोला और ये मुमकिन हो गया। एक डिसऑर्डर था, और मैं कमरे का दरवाजा खोलता हूँ और कमरे में आता हूँ और मैं अपनी हर चीज को हैंग करता हूँ, तो मैं कहूंगा कि मैंने डिसऑर्डर से और ऑर्डर को क्रिएट किया। आप जब कमरे में आते हैं, आप जब कमरे, अब आप थोड़ी सी जी अपनी, जी मैं ये बात जो है मुख्तलिफ उलमा के आगे भी रख चुका हूँ कि आप जब भी ये बात करते हैं कि हर चीज का इल्लत और मालूल का रिश्ता होता है, तो आप इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर की एग्जाम्पल देते हैं बिलाल साहब। आप ये कह रहे हैं कि कमरे के अंदर बिखरे हुए कपड़े जो हैं वो खुद ब खुद से तरतीब में नहीं आ सकते। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं कि कमरे के अंदर बिखरे हुए जो कपड़े हैं वो आपके मुलाजिम ने उनको तरतीब दी होगी। ठीक है। अब आप ये, अब आपका ये मानना है कि इस यूनिवर्स के अंदर जो डिसऑर्डर है उसको आपके गॉड ने ऑर्डर किया, उसको ऑर्डर बख्शा है। मसला ये है बिलाल साहब कि वो जो कमरे में बिखरे हुए कपड़े थे और उनको तरतीब देने वाला जो मुलाजिम था, दोनों फिजिकल वर्ल्ड की रेम के अंदर थे। इस वजह से जो इल्लत और मालूल का रिश्ता है वो हमेशा फिजिकल वर्ल्ड की रेम के अंदर एप्लीकेबल होता है। ठीक है। लेकिन आप खुद ये मानते हैं कि बिग बैंग के नतीजे में इस कायनात को आपके खुदा ने बनाया, तो इसका मतलब है कि आपका खुदा मेटाफिजिकल है। तो मेटाफिजिकल एंटिटी के ऊपर इल्लत और मालूल का रिश्ता जो है ठीक है, वो अप्लाई नहीं होता है। तो यानी ठीक है अवैध बिलाल साहब। साहब, अब मैंने आपकी बात जी सुनी थी जी ना जी तक, मैं आपको नहीं टोकता हूं, मैं आपकी बात सुनता हूं। ठीक है जी जी बिलाल साहब, अब मैं आपसे ना इस सारी डिबेट को मैं बार बार लोगों के आगे रख चुका हूं कि ये जो आइडिया ऑफ डिजाइन है ये फिजिकल यूनिवर्स की रेम के अंदर अप्लाई होता है, लेकिन आपका मेटाफिजिकल जो गॉड है वो इस फिजिकल यूनिवर्स की रेम के बाहर है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपका मेटाफिजिकल गॉड है जिसको आप अल्लाह के नाम से जानते हैं, उसने अदम से ये कायनात कैसे बनाई बिलाल साहब? जी जी, मैं आपसे वही बात करता हूँ, वही उसी बात पे आता हूँ। आपने इसमें एक जिक्र किया
इस पूरे कमरे का और आपने बात की, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो अब तक साइंटिस्ट आ चुके हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन को बुलाता हूँ और न्यूटन को बुलाता हूँ, जिन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया, और लाकर इस पॉडकास्ट में और इस इंटरव्यू में बिठा के उनसे कहता हूँ कि वो अवैध साहब से बात करें और उन्हें बताएं कि जो कॉन्सेप्ट डिसास्टर या एक एक्सप्लोजन या एक धमाके का है, वो ये है कि धमाके को ऑर्डर में क्रिएट नहीं किया जा सकता। अगर धमाका यूनिवर्स के बाहर अगर डिसऑर्डर के बाद ऑर्डर क्रिएट कर सकता है, तो मैं आपको एक शिप में बिठा सॉरी एक रॉकेट में बिठाकर बाहर भेजता हूँ और आप वहां जाकर मुझे एक धमाका कर दें या उस पैराडाइम से बाहर निकलकर एक धमाका करें, जिसमें आप मुझे एक बेहतरीन सा घर और एक बेहतरीन सा जो है वो इंसान और एक बेहतरीन सी चीज बना के दिखा दें, तो मैं आपको मान जाऊंगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरी बॉडी, मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मेरी बॉडी के अंदर जो सेल सर्कुलेट कर रहा है, जिसकी शक्ल सर्कल में है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कल बांदर भी था, मैं बंदर था, मैं जो भी मर्जी था, इससे पहले मेरी कोई शक्ल थी, आप देखिए कि वो एक ऐसा डिजास्टर है कि वो क्रिएट हुआ और उस क्रिएट होने के बाद वो जो सेल की शक्ल है वो जरा बराबर भी मुख्तलिफ नहीं रही, वो सर्कल और में रही, आपकी जिससे बॉडी के अंदर सेल जो की कैंसर सर्कुलेशन सेल्स बेहतरीन होते तरीके हैं, से। लियोकीमिया होता है, वो उसके बारे में क्या ख्याल है? जी जी, आपकी मेजोरिटी की बात की जा रही है, मिनोरिटी की नहीं नहीं बात सर, नहीं की जा आप रही अगर इस मुझे तरीके ये से। बताइएगा कि अगर आप नॉर्मल सेल की फंक्शनिंग को अपने अल्लाह ताला से एट्रीब्यूट करते हैं, तो आप डिजीज्ड सेल की फंक्शनिंग को अपने अल्लाह ताला को एट्रीब्यूट करते हुए शर्माते क्यों हैं? पहली जी बात। दूसरी बात बिलाल साहब ये है कि मैं आपसे आइडिया ऑफ डिजाइन के ऊपर और थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर बात करने के बाद सबसे जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आपका जो मेटाफिजिकल गॉड है जिसने बिग बैंग के नतीजे में इस यूनिवर्स की एंट्रोपी को एक ऑर्डर के अंदर तश्कील दिया, मुझे आप ये समझाइए कि अगर तो आप बिग बैंग थ्योरी को गलत मानते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं बजा हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप बिग बैंग थ्योरी को ठीक भी मानते हैं और उन साइंसदानों को गलत भी मानते हैं जो बिग बैंग थ्योरी से पहले खुदा को बिठाने से कासिर हैं। अब अगर आपने खुदा को बिठाया है बिग बैंग से पहले, तो मुझे ये समझाएं कि आपके मेटाफिजिकल गॉड ने किस तरह इस फिजिकल यूनिवर्स को बनाया। बिलाल साहब, प्लीज ठीक है, देखिए, स्पेसिफिकली एड्रेस दिस क्वेश्चन। जी जी, मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक यहूदी को और एक ईसाई को ले आता हूँ और फिर हम पहले बैठकर इस बात पे फैसला करते हैं कि मैं मुसलमान का मेरे मुसलमान का खुदा सच्चा है या ईसाई का है या यहूदी का है, और जब हम ये फाइनलाइज कर लें उसके बाद हम इधर आके बैठेंगे और फिर बात करेंगे कि आपको क्रिएशन नहीं ऑफ पता कि यूनिवर्स के आपके बनाने अल्लाह ने वाले ये क्रिएटर यूनिवर्स को असल में कैसे है बनाया? कौन। मुझे मुझे बिलाल साहब, आपको पता है या नहीं पता? नहीं नहीं, मुझे मुझे मैं आपको दलील दूंगा, आप बेफिक्र नहीं रहें, नहीं बिलाल आप साहब, मेरी मुझे मेरी मुझे बात को आप अंडरस्टैंड हाँ करें। या ना, मुझे आप जी हाँ या ना में बताएं कि आपको पता है कि अल्लाह ने ये जी कायनात जी कैसे बनाई कि नहीं पता? जी, मुझे पता है, मुझे बिल्कुल पता कैसे है, मेरे बनाई? पास दलील है। कैसे बनाई? जी, बिग बैंग के ज़रिए बनाया। अल्लाह ताला ने बिग बैंग के जरिए ये कायनात बिल्कुल, बनाई? बिल्कुल, बिल्कुल, उसने प्रॉपर ऑर्डर क्रिएट किया। उसने मुझे मुझे प्रॉपर उस मुझे तरीके से मुझे ये निज़ाम को बताएं कि चलाया जिस तरीके से चलाना मुझे ये चाहिए। बताएं कि अल्लाह ताला ने बिग बैंग कैसे किया? जी, जी, वही बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि डिज़ास्टर के बाद ऑर्डर क्रिएट करने के लिए किसी का इंटरवीन करना ज़रूरी है। नहीं नहीं उस सर, खुदा ने इस कायनात मैंने को मैंने जिस इसको तरीके से अंडरस्टैंड और कर एक लिया। बेहतरीन। मुझे जी, ये जी, बताएं जी, कि जी, आपके जी, अल्लाह जी। ताला ने बिग बैंग हम कैसे किया? जी, 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 जी। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, बल्कि मैं आपसे चाह नहीं रहा था कि मैं आपको इसमें कोई दलाइल दूँ, इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर कोई एक भी बात करूँ इस तरह की। बल्कि मैं चाहता हूँ कि हम इसको नेक्स्ट इंटरव्यू, नेक्स्ट पॉडकास्ट, नेक्स्ट कन्वर्सेशन के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट कन्वर्सेशन में हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे कि अगर हमारा अल्लाह, मेरा अल्लाह हम सच्चा है, तो उसने किस तरीके से इस कहते हैं आप अभी क्यों नहीं यूनिवर्स को बता रहे क्रिएट सर? किया अभी कैसे, और अभी क्यों नहीं बता रहे सर? नहीं, मैं बताता हूँ, इसकी वजह ये है कि हमारी आज की बहस सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की थी, ना कि गॉड कौन सा सच्चा है उसे प्रूव करने की थी। नहीं जब नहीं सर, आप एग्जिस्टेंस ऑफ मैं गॉड तो को मान सिर्फ जाएंगे, मैं तो तो फिर सिर्फ मैं ये कह प्रूव रहा हूँ। करूंगा कि मेरे मैं तो ये अल्लाह सिर्फ ही कह रहा हूँ सच्ची कि तरीन दुनिया हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का प्रॉब्लम उसी वक्त हल हो जाता है जब आप हमें ये बताने में कामयाब हो जाएं कि आपके गॉड ने इस यूनिवर्स को कैसे बनाया। मुझे ये मैं बताएं कि कंक्लूजन। बिलाल साहब, जी मुझे ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि आपके अल्लाह ताला ने बिग बैंग के जरिए इस यूनिवर्स को बनाया, जी जी तो इस बात का आ हजूर को पता था? जी जी, पता था, बेफिक्र है, लेकिन मगर उन्होंने हम इस पे जिक्र बात नहीं, ये उन्होंने देखिए, उन्होंने अब उन्होंने मैं भी इस तरह के आ, सवाल आ, कर आ सकता हूँ, हुजूर मैं को बिग जानता बैंग हूँ, का पता था? मैं वैसा बिलाल मैं साहब, जानता हूँ। एक सेकंड, बिलाल साहब, जी आप जी, अपने आ हुजूर के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं। नहीं जी, मैं नहीं लगा रहा। आपके आ हुजूर को बिग बैंग का पता था? जी जी, पता था, बिल्कुल पता था। उन्होंने बताया कहाँ है कि मुझे पता है उनने कि ये बताया, बिग उन्होंने बैंग है? कुरान में इस चीज़ को हाइलाइट किया, बताया, ज़रूर बताया।
आपका जो कुरान है आपके यहाँ हुजूर ने लिखा है? नहीं, हुजूर ने नहीं लिखा। तो फिर मगर आपने मैं कहा इधर कि अपने इस्लाम की बात नहीं कर रहा। काइंडली नहीं इस सर, चीज को आपको अपने अंडरस्टैंड करें। इस्लाम पर हियर बात वी करते आर हुए इतनी टॉकिंग शर्म अबाउट क्यों ओनली द आती है? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बिलाल साहब, अवैस बिलाल साहब काइंडली आपको, अंडरस्टैंड इट। बिलाल साहब आपको अपने अल्लाह मियाँ पर, अपने पैगंबर पर बात करते हुए इतनी शर्म क्यों आती है? आप कह रहे हैं मुझे कि तो नहीं आपके शर्म पैगंबर, आती। फिर देखिए बताएं। अवैस फिर साहब, मैं आपको बिलाल यही साहब तो मुझे, समझाना चाह रहा हूँ। मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि अभी मुझे एग्जिस्टेंस तो प्रूव करने दें। अगर सर एक ऐसी पर्सनैलिटी हमें दिख आप जाती है। डायरेक्टली एग्जिस्टेंस प्रूव कर देंगे अगर आप मुझे ये नहीं बता नहीं। दें। नहीं नहीं, आप मुझे ये सर, आप मुझे अपने तरीके से चलने देना। आप मुझे ये जी जी। बता दें कि आपके अल्लाह ताला ने मुझे, वैसे तो हम समझते हैं कि कुरान जो है वो अरबों की अपनी लिखी हुई किताब है, लेकिन आप समझते हैं कि वो इस कायनात अच्छा, के कितने खालिक साल की पहले लिखी लिखी हुई गई है, आप किताब मुझे है। बता सकते काइंडली? 1392 साल यानी 1400 साल 1392 मैक्सिमम। साल पहले, ठीक है। और जी हाँ। इसमें कोई चेंजिंग आती रही है? चेंजिंग तो मकामाते वारिस शाह में भी नहीं आई है, चेंजेस तो शेक्सपियर के ठीक ठीक। ड्रामों में भी नहीं मतलब कि आई है। आप ना, ये तो फिर पक्की बात हो गई कि सर आप मुझे समझते हैं। मुझे ये बताएं, नहीं 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 नहीं। अवैध साहब, आपने कहा कि बिलाल साहब चेंजिंग मुझे नहीं ये है बताएं बात। कि आपके अल्लाह ताला ने बिग बैंग का जिक्र कुरान में कहाँ किया है? जी, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ एक वो रेफरेंस वाली बुक उठा लूँ, तो मैं आपको जवाब देता नहीं हूँ। सिर्फ सर, 1 मिनट दीजिए। इस वक्त मेरे पास, इस वक्त मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, अपने जी, जी। दिमाग से कर रहा हूँ। आप नहीं, जो अब मुझे गुफ्तगू कर रहे हैं रेफरेंस ना, अपने उठाने दें, मैं दिमाग आपको से कर आयत रहे हैं। नंबर बता दूँ। आप नहीं नहीं अल्लाह सर, ताला आप मुझे कुरान आयत पाक में नंबर ना फरमाते बताएं, हैं कि आप ये मुझे दुनिया मफहूम इकट्ठी बताएं थी। कि कुरान की किस आयत के मफहूम से मुझे आप पर जी, एतमाद है। जी। मुझे आप ये जी, जी, बताएं जी, कि जी। कुरान की किस अल्लाह आयत से ताला आपको कुरान लगता पाक में है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ये दुनिया इकट्ठी थी और एक जगह पर थी और हमने इसको खोल दिया। और खोलने के बाद ये सारे अपने-अपने इसके अलावा एक और वर्स में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि हम ये सारे अपने-अपने मदार में तैरते फिरते हैं। आपकी हम्म। साइंस तो अब तक ये डिस्कवर नहीं कर सकी थी कि सूरज भी अपने मदार में घूमता है, जबकि कुरान इस बात की दलील देता था कि सूरज भी अपने-अपने मदार में, सारी चीज़ें अपने-अपने मदार में तो तैरती फिरती हैं। और जब आपने ये बिलाल डिस्कवर साहब ये किया तो उस वक़्त बताइएगा कि एक मिनट, एक एक साइंटिस्ट जिसके पास इंस्ट्रूमेंट बिलाल साहब अवैध तकरीर नहीं साहब कर मुझे रहे, सिर्फ 2 बिलाल मिनट साहब दीजिए। यहाँ पर हम काइंडली। मुकालमा कर रहे हैं। आपके कुरान की आयत ये कहती है कि पहले आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे और हमने उनको अलग अलग कर दिया। वो आपके कुरान ज़मीन के और मुसन्निफ को जन्नत है। ये भी नहीं पता था कि जो ज़मीन और जन्नत है। आसमान है, जो एटमॉस्फेयर है, वो जमीन बनने के 1.5 अरब साल के बाद प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इसलिए आपके कुरान का ये दावा झूठा ठीक। है कि आसमान और जमीन पहले मिले हुए थे। और इससे आप जबरदस्ती जो बिग बैंग थ्योरी बरामद करते हैं ना, तो कुरान से बिग बैंग थ्योरी बरामद करने से पहले मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने बिग बैंग थ्योरी की एग्जिस्टेंस का दावा किया, क्या उन्होंने कुरान पढ़ा? पहले कोई भी साइंसदान थ्योरी ठीक। निकालते हैं, वो पेश करते हैं, आप उसको अपने कुरान से बरामद कर लेते हैं। जी, जी। आप जी, 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 हजूर जी। कुरान सल्लल्लाहु से अलैहि वसल्लम को बिग ठीक, बैंग का ठीक। नहीं पता था, आपके इमाम गजाली को बिग बैंग का नहीं पता था। ठीक है, आपके जितने भी आपके जो मेरे उलमा लिए हुज्जत गुजरे मेरे हैं नबी हैं। बिग मेरे लिए बैंग मेरे हुज्जत थ्योरी मेरे से नबी हैं। पहले, छोड़ उनको दें। नहीं पता था। तो मुझे ये मेरे बताएं लिए कि मेरे आपको हुज्जत मेरे इतना नबी हैं। ऑब्सेशन क्यों है कुरान में से चीजें बरामद करने जी, का, जी, 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 बिलाल जी। साहब? ऑब्सेशन नहीं बताते हैं। खुदा ने एक डिजास्टर से एक ऑर्डर क्रिएट किया, एक एक्सप्लोजन से एक ऑर्डर कैसे? क्रिएट किया। खुदा ने बिग बैंग कैसे किया? खुदा ने अपने कुन से एक डिजास्टर से एक ऑर्डर उनसे क्रिएट कैसे, किया। उसने मतलब इंटर ये देखिए, खुदा बैठा हुआ एक था मिनट दीजिए। और उसने कहा कुन। अवैध साहब फिर इस तरह नहीं नहीं बिलाल कन्वर्सेशन नहीं साहब, चल पाएगी। आप मुझे बोलने का बिलाल, मौका मुझे नहीं दे रहे। ये बात अवैध जाननी साहब है ऐसे नहीं। कि आपके अल्लाह ने कुन से ये कायनात कैसे बनाई, तो जी, जी, उसने हम मुंह से उस कहा कुन पर कुन। आ जाते हैं, हम उस कुन पर आ जाते हैं, मगर काइंडली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि मैं आपसे एक पूरा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मुझे 3 मिनट दीजिए, मुझे कम से कम अपनी बात को कंक्लूजन पे लाने दीजिए, मुझे अपनी बात मुकम्मल की करने दीजिए, ताकि मैं अपनी बात को लोगों तक रिप्रेज़ेंट कर दूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर हम फर्दर जिस पे बहस करेंगे हम कर लेते हैं, मगर मैं चाहता था कि आज के अंदर सिर्फ हम इस चीज़ पर बात करें कि इस दुनिया का कोई ना कोई इंटरवीन करने वाला हमें दिखता है। और अगर इंटरवीन करने वाला दिखता है तो नेक्स्ट सैटरडे मैं आपसे वक्त मांगता हूँ, आप इसी वक्त आ जाएं, हम उस पर दलील पे बिलाल बात कर साहब, मुझे लेंगे। मुझे देखिए ये बताइएगा कि इस दुनिया के अंदर अवैध जो साहब, मुझे आपको मेरे 3 इंटरवीन मिनट करने बोलने वाला दें प्लीज। दिखता है, मुझे ये मुझे बताइएगा कि मुझे उसने मेरे इस 3 दुनिया में मिनट। इंटरवीन कैसे किया? जी जी जी, मैं मुझे आप 3 मिनट कम से कम अपनी बात पहुंचाने तो दें, एटलीस्ट ये तो करने दें। आपको उस चीज की दलील और उस चीज की हर चीज आपको मिल जाएगी, मेरे पास मौजूद है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। मैंने अगर वो रेफरेंस की बुक वहां रखी है, जो खुद लिख कर रखी हुई है कि उसमें कौन कौन सी जगह कहाँ का रेफरेंस है, वो अगर वहां रखी है, तो इसका मसला ये था कि मैं अभी आपसे इस चीज का जिक्र नहीं करना चाह रहा कि मेरा खुदा सच्चा है, ये जीसस सच्चा है, या यहूदियों का खुदा सच्चा है, कौन सा खुदा असल में एग्जिस्ट करता है। चले, मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाह रहा मैं था। आपसे फिर अपने सवाल को रिफ्रेज करता हूँ। मैंने आपकी बात सुनी है ना? अवैध साहब मुझे बिलाल साहब, क्या आप ये मानते हैं कि टाइम मैं और स्पेस जीएसएल दे बिग दूं, बैंग के नतीजे में वजूद में जीएसएल आए? दे दूं, मैं जीएसएल दे बिलाल दूं। साहब, जी जी मेरी बात जी सुने, जी। मेरी बात सुने।
क्या आप ये मानते हैं कि टाइम और स्पेस बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आए, हाँ या ना? हाँ। तो टाइम और स्पेस से पहले आपका अल्लाह खुद किस स्पेस में एग्जिस्ट करता था? ठीक है, हम इस बात पे बात कर लेते हैं, मगर पहले हम इस यूनिवर्स की बात करेंगे और इस एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात करेंगे। काइंडली आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिसने इंटरवीन किया। जब आप सर इस वही बात तो से मुझे मुत्तफिक समझ हो नहीं आ रही जाएंगे कि वो तो जो फिर मैं आपकी अपने खुदा की पर्सनैलिटी बात कर है, दूंगा। बिलाल साहब, वो आपकी पर्सनैलिटी अदम में कैसे एग्जिस्ट करती थी? आप खुद ठीक कह है, रहे हैं कि ठीक बिग ठीक बैंग के ठीक। नतीजे में अवैध टाइम और साहब स्पेस काइंड वजूद में आए, तो अवैध आपकी वो साहब देखिए, पर्सनैलिटी स्पेस के बगैर कैसे मुझे एग्जिस्ट करती थी, टाइम के अवैध बगैर साहब, कैसे एग्जिस्ट करती थी? आपने आपने शुरू में एक बात की थी, इत्तेफाक एक हो सकता है, दो हो हम्म। सकते हैं, तीन हो सकते हैं, मगर ज्यादा इत्तेफाक नहीं होते। अब हम इत्तेफाक काइंडली मुझे एक चीज को कंक्लूजन पे लाने दें, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दें। मैं आपसे दरखास्त बिलाल करता साहब, हूँ, मुझे बिलाल साहब, सिर्फ 2 बिलाल मिनट। साहब, देखिए मुझे अवैध मुझे लग साहब, रहा है कि आप इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एक तकरीरी मुकाबले के अंदर खड़े हैं। नहीं 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 आपने जो नहीं, रट्टा लगाया नहीं। हुआ है, आप एग्जैक्टली उस रट्टे को ना 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 रिप्रोड्यूस ना कर रहे हैं। मेरी जनाब। बात अब मैं, बिलाल साहब, मेरा सवाल समझें, जी मेरे जी उस पर 1 मिनट गौर करें, 1 सेकंड गौर करें, 2 सेकंड गौर करें और मेरे सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करें। मैं ठीक है। आप बिलाल साहब, आप एक बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं। आपने अभी खुद कहा कि टाइम और स्पेस बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आए थे। तो वो जो जी आपकी इंटरवीन करने वाली पर्सनैलिटी है, जिसको आप अल्लाह के नाम से जानते हैं, वो टाइम और स्पेस के वजूद में आने से पहले किस जमानो मकान में एग्जिस्ट करती थी? क्योंकि एग्जिस्टेंस जमानो मकान के बगैर पॉसिबल नहीं है। बिलाल साहब, प्लीज ठीक है जी, स्पेसिफिकली ठीक है। आंसर दिस क्वेश्चन। जिस तरीके से आपका इस कमरे में होने वाला मामला, आप कह रहे थे कि उसमें तो चले एक क्रिएशन है, एक क्रिएटर की क्रिएशन पड़ी हुई है और वो अपना काम कर रही है, कमरे को ऑर्डर में ला रही है। मगर जब हम इस पैराडाइम से बाहर निकलते हैं तो जी वो वाला काम नहीं होता। ठीक है, मुझे काइंडली आप अपनी बात को कंक्लूड करने दें। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ जो सवाल कर रहा हूँ, उस सवाल को मुझे आप तक बिलाल साहब, मैंने पहुंचाने दें। आपसे जो सवाल किया जी है, जी, मैं आपने सुना भी देखिए, है। आप सुन लेते हैं मेरा अवैध साहब सवाल। देखिए, बिलाल साहब, जब आप तक आप आप सवाल इंटरवीन का करने जवाब वाली जो है काउंटर पर्सनैलिटी क्वेश्चन से को, ना दें। आप मुझे स्पेसिफिकली बताएं जी कि जी आपका अल्लाह अदम में कैसे एग्जिस्ट करता था, बताएं। जी, अवैध साहब, मुझे सिर्फ ये मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आप कम से कम उस इंटरवीन करने वाली पर्सनैलिटी को जब मान जाएंगे कि हाँ यार कोई ना कोई पर्सनैलिटी इंटरवीन कर रही है, उसके बाद हम उसके इंटरवीन होने वाली पर्सनैलिटी के बारे में जिक्र करेंगे। पर कम से कम पहले अब इंटरवीन होने वाली पर्सनैलिटी के बारे में हम थोड़ा जब जिक्र कर तक लें, वो आप इंटरवीन कर इंटरवीन कैसे करने रही है। वाली पर्सनैलिटी की एग्जिस्टेंस अदम में साबित नहीं करते ना बिलाल साहब, तब तक आप ये भी साबित नहीं कर सकते कि वो पर्सनैलिटी जो है वो इंटरवीन करती है। मैं जी आपसे एक अच्छा, बड़ा बुनियादी सवाल कर रहा हूं। जी देखिए, ये अवैध सवाल साहब, आपको उलमा की डिस्कशन में नहीं मिलेगा, ये ठीक आपको देवबंदी बरेलवियों की डिस्कशन में नहीं मिलेगा। ठीक मैं हो गया। आपसे एक बुनियादी सवाल कर रहा हूं कि आपकी जो इंटरवीन करने वाली पर्सनैलिटी है, वो जी जी अदम में कैसे एग्जिस्ट करती है? अदम के अंदर कोई वजूद एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एग्जिस्ट करने ठीक के लिए टाइम और स्पेस दरकार होते हैं बिलाल साहब। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अभी आपने कहा कि इस यूनिवर्स से बाहर जो है वो टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर आप ही कहने लगे कि नहीं जी, आपने उस गॉड को प्रूव करना है जो उस बिग बैंग से पहले था, तो आप काइंडली उस जो एक टाइम और स्पेस से को अंदर एंटर करें और उस टाइम और स्पेस के अंदर आकर उस चीज को प्रूव करें। तो ये तो काइंडली मुमकिन नहीं है। आप अपनी नहीं बात नहीं कीजिए बिलाल और साहब, उसके हम बारे तो में देखिए, आपके किसी आपकी फर्जी बात खुदा को सुनिए। मानते भी नहीं है ना, इसी वजह से। ठीक आप है, मुझे ये मैं बताएं कि जी, जी, जी। आपके अवैध साहब, पास मैं यकीन है। एक बात करना चाहता हूँ, बिलाल सिर्फ साहब, एक बात आपके मेरी सुन लें। पास, बिलाल मेरी साहब, एक बिलाल बात साहब, सुन लें, आपके अवैध पास ये साहब, यकीन है कि आपका अवैध अल्लाह साहब एग्जिस्ट मेरी एक करता बात है? सुन लें काइंडली। आपका अल्लाह अदम में मेरी कैसे एग्जिस्ट करता है बिलाल अवैध साहब साहब? मेरी एक बात सुन लेंगे हाँ। काइंडली? एक जी एक जी बात सुन लेंगे। जी जी। दरअसल 50 मिनट होने को आए हैं और इस वीडियो की ड्यूरेशन का जो टाइम थी वो मैंने सोची थी कि कम से कम घंटा होगा, या इसके अंदर हम इसे कंक्लूड करेंगे। और उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो हम नेक्स्ट सैटरडे भी, अगर आप लाइव जाना चाहेंगे हम मैं लाइव चले आपके जाएंगे। साथ नेक्स्ट अवैध साहब सैटरडे 1 मिनट, लाइव भी चला जाऊंगा। बिलाल साहब, अवैध मेरी अवैध मुश्किल साहब 1 आसान मिनट, करें। बिलाल साहब, अवैध साहब देखिए, बिलाल साहब, आपको अभी शर्म क्यों आती है? बिलाल साहब, घबरा मुझे क्यों रहे शर्म ही हैं? नहीं आ रही। और नहीं आ आप रही तो समझे, बताएं कि आपका आप अल्लाह अदम में जी, जी, कैसे जी। वजूद रखता है? ठीक है, मेरी बात सुन, मेरी आप एक बात सुन लें। मैं सिर्फ आपसे ये हाँ। कहना चाह रहा हूँ कि आपने अगर इस खुदा के वजूद पर बात करनी है, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बात हो रही है, खुदा मौजूद है कि नहीं है? खुदा का वजूद क्या है? खुदा कैसे एग्जिस्ट करता है? पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि असल में आया वो इंटरवीन वाली वो पर्सनैलिटी है। अगर आप कहेंगे हाँ है,
तो फिर हम अगले सैटरडे बैठ के इस पे बात कर लेंगे कि वो जो इंटरवीन करने वाली पर्सनालिटी है वो किस तरह एग्जिस्ट, कहते कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, या वो कौन है। बिलाल साहब, हमारा सादा सा मौकफ ये है, हम जैसे जो मुल्हिदीन हैं जिनके बारे में आपने देखिए हमारी तादाद अवैध बताकर साहब, आप हमें खुदा पे शर्मिंदा मान करने लेते की हैं, हम कौन कोशिश, सा बिलाल खुदा साहब, सच्चा है, इस पे बात कर लेंगे। बिलाल साहब, हमारे नजदीक आपके खुदा की अदम मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत ही ये है कि आपका जो खुदा है वो अदम में मौजूद नहीं हो सकता। आपके कुरान के मुताबिक उसके 2 हाथ हैं और दोनों दाएं हाथ हैं। ठीक है, बड़ा मजाक का खेज लगता है। आपका खुदा जो है वो मेटाफिजिकल एंटिटी होने के बावजूद भी देखता है, और मुझे नहीं पता कि वो आंखों के बगैर कैसे देखता है। आपका खुदा जो है वो फरिश्तों को हुक्म देता है कि आदम को सजदा करो, वो किस जबान में देता है? उसका तो मुंह ही नहीं है ना। ठीक है, वो एक मेटाफिजिकल एंटिटी कैसे गुफ्तगू करती है? वो एक मेटाफिजिकल एंटिटी आपको कैसे देखती है? वो मेटाफिजिकल जी एंटिटी आपकी दुआएं कैसे सुनती है? तो मेरा ठीक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है बिलाल साहब कि आपका जी जो मेटाफिजिकल रब है वो अदम के अंदर कैसे एग्जिस्ट करता है? बकिया ठीक, मसाइल बात के हैं। प्लीज, आपके बेहतरीन पास तो बेहतरीन। रहनुमाई है कुरान की शक्ल जी में। जी जी जी। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी बात को कंक्लूजन पे लेकर जाऊं और इसे खत्म करूं। मेरी बात का जवाब नहीं देंगे आप? जी जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मगर अगली बार दूंगा, अभी नहीं नहीं दूंगा, नहीं उसकी सर, वजह अभी बता दे रहा हूं। देना। अभी अभी जी अभी, जी, अभी अगली बार किसने देखिए देखी है सर? अवैध साहब अगली मेरी बार हो बात तो सकता है सुन मैं ले मर काइंडली। जाऊं या आप अवैध मर साहब, जाएं। अल्लाह अवैध आपको, साहब आप मेरे आपका बड़े अल्लाह आपको मोअज़्ज़ज़ लंबी हैं। उम्र दे सर। अवैध साहब आप बिलाल मेरे बड़े साहब, मोअज़्ज़ज़ हैं, बिलाल मेरे साहब, मुझे अपने। ये बताएं बिलाल साहब, अवैध उसे साहब ना मेरी ऊं मेरी मेरी बात सुनिए, मैं आपको जी काइंडली अपने मैं जिस जिस डिवाइस से मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ मैं आपको उसका बता दूं। अगर आप मुझे कहते हैं मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। मेरी उसकी चार्जिंग इतनी ज़्यादा नहीं, काइंडली मेरे पे थोड़ा रहम करें। और वैसे भी मेरा जो मकसद था वो इतना ज़्यादा ब्रॉड इसको नहीं करना चाहिए था। हमें चाहिए था कि हम 20-30 मिनट में या 40 मिनट में इसको कंक्लूजन पे ले जाते और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात कर लेते कि आया कोई इंटरवीन कर रहा है कि नहीं कर रहा। और नेक्स्ट फर्दर में हम बात कर लेते हैं कि अब देखें, मेरे साथ ईसाई भी हैं, मेरे साथ यहूदी भी हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर उस सिचुएशन में बात करूंगा कि मेरा खुदा सच्चा है। अगर आप ये मान लेंगे कि हाँ यार कोई पर्सनैलिटी उधर एग्जिस्ट करती है या कुछ है, कोई ऐसी सर, पर्सनैलिटी अदम है, में उसके एग्जिस्टेंस बाद मैं कैसे बताऊंगा कि पॉसिबल है मेरा। बिलाल साहब? मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं जी आपके जी, आपने कुरान को मान भी ली, मान लेता हूँ, बेहतरीन। मैं आपके नबी आपने पर मान भी मान लिया ले कि आता हूँ। कोई मुझे पर्सनैलिटी सिर्फ ये एक इंटरवीन कर बात रही है। समझा दें बिलाल साहब, सिर्फ ये एक नुक्ता समझा दें, अगले 10 मिनट है हमारे पास। अदम में वजूद जी कैसे हम होता इसे है? कंक्लूड कर रहे हैं माजूद के साथ। नहीं नहीं बिलाल साहब, अदम में वजूद मेरे कैसे पास, होता है? देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे पास इस टाइम इसकी बैटरी इतनी नहीं है और ये लैग करेगा और ये बंद हो जाएगा। मैं इसलिए सिर्फ ये चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे चले, इल्म मैं नहीं था, तो आखिरी मैंने दफा इस कैमरे अपने से। सवाल पर एम्फेसाइज कर रहा हूं, अदम में वजूद कैसे मुमकिन है? जी 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 जी, मेरी बात सुने, मैं फिर जीसस जीसस क्राइस्ट की बात कर लूं, मैं यहूदियों के खुदा की बात कर लूं। आप मेरा सवाल समझ रहे हैं? मैं जी पूछ जी, कह रहा हूं। मैं मेरी बात सुने ना, मैं फिर जीसस की बात कर लेता हूँ। जीसस का जो आपकी दुनिया में बिलाल, आने की मैं इस वक्त ना खुदा, जीसस की बात कर जीसस रहा के हूं, वजूद ना पे मैं बात कर यहूदियों लेते के हैं। खुदा की बात कर रहा हूं, ना मैं मुसलमानों की। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं जी 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 कि जी, अदम के मैं अंदर, आपसे मैं अदम के आपसे अंदर एज अ मुस्लिम एग्जिस्टेंस रही। कैसे पॉसिबल है? जी जी जी, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। आपने ये मान लिया कि खुदा का कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी है, जैसे आपके मैंने एक कब माना एथियस्ट है? है जिन्होंने किताब लिखी। मैंने कब जी माना जी, है? नहीं आपने कहा था कि मैं मान लेता हूँ आपके लिए कि कोई इंटरवीन कर रहा है, आप मुझे बता नहीं दें कि नहीं, मैंने उसके कहा जो कि जो मैं, जो जब आप मुझे अदम में एग्जिस्टेंस समझा देंगे तो ठीक। मैं आपके बकिया सारे दावे मान लूंगा। आपके एथिस्ट की एक बुक है जिसमें वो कहते हैं कि हर चीज का कोई क्रिएटर जरूर होता है और ये बिल्कुल बिलाल, मैं कंटिन्यूअसली इस वक्त चलता जा किसी रहा है। बुक पर नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे ठीक, एक सादा सी बात पूछ रहा हूं, अदम में मैं वजूद कैसे मुमकिन है? ठीक है, मैं इस पे बात करता हूँ। मैं आपसे बार-बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक रिलीजन का बंदा, एक रिलीजन से ताल्लुक रखने वाली पर्सनैलिटी यहाँ पर बैठी है। मेरे अलावा भी यहाँ पर रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपसे पहले इस बात पे बात कर लूँ, मेरी बात सुने। मेरे साथ ईसाई भी आ सकता है, मेरे साथ यहूदी भी आ सकता है और वो आके अपने गॉड को प्रूव करने की बात कर सकता है। कम से कम हम बिलाल, पहले मुझे इस नहीं चीज़ को लगता, समझ लें। बिलाल मुझे नहीं लगता कि देखिए, आप मेरी अगर बात मेरा समझ खुदा रहे हैं। एग्जिस्ट ही नहीं करता बिलाल, तो मैं मेरा खुदा के मेरा बारे में बात मेरा क्यों करूँ? मसला मेरा मसला मज़ाहिब से नहीं है इस वक्त। मेरा मसला इस बुनियादी फलसफियाना बहस को समझने से है कि अदम के अंदर वजूद कैसे मुमकिन है। मैं आपको फिर मेरा समझाता ताल्लुक हूं एक कि रिलीजन से है। आप इस वक्त 25 जनवरी 2025 में फैसलाबाद के अंदर बैठे हैं, ठीक है? अगर मैं इस 2025 को 1925 कर दूं, 100 साल पीछे ले जाऊं, ये टाइम बदल दूं, तो आप नहीं होंगे। अगर मैं इस फैसलाबाद को आपके नीचे से निकाल दूं तो भी नहीं आप होंगे। आपकी एग्जिस्टेंस के लिए ये टाइम स्पेस का फैब्रिक जरूरी है। तो वो आपने कहा आपका था वो कि स्पेस से बाहर इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। किसकी एग्जिस्टेंस नहीं है? आपने कहा था कि स्पेस और टाइम से बाहर जो अब हम जब ये आपने हमारे खुद कहा यूनिवर्स था में। कि बिग बैंग के नतीजे में टाइम और स्पेस वजूद में आए हैं, और ठीक आपके है, खुदा ने आपने बिग बैंग आपने किया कहा है। था कि तो इससे आपका पहले, खुदा आपने कहा अदम था में कि कैसे इसकी वजूद इससे रखता है पहले बिलाल एग्जिस्टेंस साहब? नहीं है। जी जी, आपने कहा था इससे पहले इसकी एग्जिस्टेंस नहीं थी।
यानी कि इसकी आपके मुताबिक एक पर्सनैलिटी जो आज दुनिया में अपने घर में रह रही है, उसे कल दुनिया में अपने उधर रहने के लिए उसे किसी घर की जरूरत नहीं थी, उसे ऑक्सीजन की, पानी की बिलाल जरूरत साहब थी। मुझे ये बताइए कि आपका खुदा अदम में कैसे एग्जिस्ट करता है? देखिए, मैं अपने खुदा की बात ही नहीं कर सकता, आप पहले फिर उस पर खुदा आप पर आ बात जाएं करते हुए कि शर्माते खुदा क्यों हैं? एग्जिस्ट कर रहा है, फिर हम आपके मेरे खुदा आपका पे भी आ खुदा जिसके जाएंगे। 2 दाएं हाथ हैं, जो देख रहा है, जी, जो सुन मैं रहा मेरी है, बात सुने, ठीक है? मेरी मुझे बात जिसने सुने। एक बंदे से मोहब्बत की हुई है, मुझे जो उसको घोड़ों पर आसमान की सैर भी करवाता है, 28 जनवरी को आप शब मेराज की छुट्टी भी मना रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपका खुदा जो है, आपका अल्लाह जो है, जिसके 99 सिफाती नाम है, जिसको आप अल्लाह के नाम से, अरबी नाम से जानते हैं, ठीक है? आपका अल्लाह अदम में कैसे एग्जिस्ट जी, करता है? अच्छा, माज़रत के साथ मेरी बैटरी परसेंटेज बहुत कम है। चलें, ठीक काइंडली है। आप हम इसे हम इस नेक्स्ट। गुफ्तगू को हम इस गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करते हैं। हम इस जी। गुफ्तगू को अगले हफ्ते लाइव करते हैं, ठीक है? नहीं, 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 नहीं। आप हम इसे जो है, क्योंकि मैंने टाइम दिया हुआ है, हम इसे अपलोड करेंगे। देन फर्दर हम इसी पर कन्वर्सेशन आगे से फर्दर स्टार्ट करेंगे। तो आप लाइव रहिएगा। मैं फिर मुझे जल्दी से अगर जितना वक्त है बता दें कि खुदा अदब में कैसे वजूद नहीं, रखता नहीं, है? नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा वैसे नहीं, वैसा वैसे नहीं। आप इसको हम अपलोड करते हैं और हम्म, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट सैटरडे अगर आप वक्त निकालते हैं मेरे लिए या इन अवाम के लिए जो सुन रही है, तो आपको नेक्स्ट सैटरडे आ जाए, हम लाइव बैठ जाएंगे, लाइव ठीक बात है कर सर। लेंगे। मैं बट नहीं। आपके साथ आप एक बहुत ज़हीन आदमी हैं। मुझे लगता है कि नहीं। अगर आप थोड़ा-सा अरसा हमारे साथ बात जी, करेंगे, तो हो अल्लाह सकता है अकबर हम कबीरा। आपको आपको ला हौला वला सीधा कुव्वता रास्ता इल्ला दिखाने में कामयाब हो जाएँ। जी, मैं तो अवैस साहब, मैं अवैस साहब, मैं अवैस साहब, अवैस एक छोटी-सी बात, जी, एक अवैस साहब मैंने एक फैसलाबाद का बंदा सऊदी अरब गया, तो वहाँ पर हीरा मंडी गया। अब उसको अरबी नहीं आती थी, तो वो तवाइफ को देखकर कहने लगा, इहदिनस सिरातल ये मुस्तकीम। देखिए, ये जहालत है। ये ठीक है ना सर? इलिटरेट लोगों की बात ना मुझसे करें। अब आप मुझे कहेंगे कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, फिर उस पे आ जाएँगे, फिर नहीं, वो नहीं सर, वैसी मैं बात सीधे नहीं रास्ते होती। की बात बता रहा हूँ कि हम आपको सीधा रास्ता दिखाएँगे। ठीक है, टेक चलें, केयर। ओके, अच्छी बात है। ओके, ओके, मैं आपके साथ हूँ। हम ओके इस सर। वीडियो को आज सैटरडे को ये हमारी जो है वीडियो शूट हो रही है 25 जनवरी को। हम इसको शाम के कुछ पहर यानी मगरिब के वक़्त पाकिस्तान में इसे अपलोड करेंगे सर, और आप आपकी पे अमानत है, मैं आपको अभी लिंक भेजता हूँ, आप जिसके जी, साथ जी। जो मर्ज़ी सलूक करें, लेकिन एक बात, जी, जी। इसको मैं आपने इसमें कोई एडिट नहीं कटिंग नहीं करना। करता। मैं हाँ, इसमें कोई कटिंग नहीं ये करता। एज़ इट इज़ आप अपलोड बेफ़िक्र होगी। रहें, आप बेफ़िक्र रहें। अवैस साहब, आप बेफ़िक्र रहें, हमारे से कोई काम नहीं करते। हम बिल्कुल जो है ना ठीक वो है सर, ओरिजिनल मैं क्यों हैं। आपके जज़्बा अच्छा, ईमानी से बहुत मुतासिर जी, हुआ जी, हूँ और काश जी, कि जी। मेरे पास आप जैसा ईमान आ जाए। टेक केयर, ठीक है, बाय-बाय। पहली बात तो आपने एक बात की थी कि मैं गवर्नमेंट स्कूल जो है फैसलाबाद का कोई जो है वो कॉलेज का नुमाइंदा हूँ, तो नहीं, गवर्नमेंट ऐसी कॉलेज बात कुछ नहीं यूनिवर्सिटी है। फैसलाबाद, क्योंकि आपका जो अंदाज़े तकल्लुम था ना, वो बड़ा नहीं, खतीबाना था। मैं आप बचपन से गुफ्तगू नहीं प्राइवेट कर स्कूल रहे में थे। पढ़ा हूँ और मैंने वहाँ से ये जो नहीं, अपनी जितना भी मेरा आप इसी पैशन तरह है। इन बुनियादी सवालों पर सोचते रहें, आप जी, मज़हब के चुंगल से बाहर आ जी। जाएँगे। जी, जी, इंशाल्लाह आप जब अल्लाह ताला जो अगर मुझे इस पे देगा तो हम ज़रूर बात करेंगे, मगर मुझे इस ओके कन्क्लूज़न सर। पे आने दें। अच्छा जी, उम्मीद है कि आपने ये सारा का सारा जो पॉडकास्ट, इंटरव्यू, कन्वर्सेशन देखी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं न कहीं से कोई न कोई ताल आपके साथ जुड़ा होगा, जिसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर ज़रूर किया होगा। और इसी तरह हम अवैस साहब से डिमांड करते हैं कि वो हमें नेक्स्ट वीक में सैटरडे को अपना वक़्त दें और उस वक़्त सर, में मैं अगर वो आपको वक़्त चाहें तो दूँगा हम और मैं भी रिकॉर्डेड। चलते-चलते कंक्लूज़न के तौर पे एक शेर सुना देता हूँ, जी, जी। सईद अख्तर इब्राहिम साहब का कि अमीरे शहर ने जब मेरे घर को लूटा था, मेरा खुदा भी तमाशाइयों में शामिल था। जी, जी। पुकारता ही रहा मैं मदद के लिए, गरचे पास था, पर बेबसों में शामिल था। माशाल्लाह। अच्छा, दिल मोमिन दमागिश का फ़रज़, ये इकबाल का एक जो है वो फ़ारसी की उन्होंने गज़ल लिखी थी एक और एथिस्ट पे, अल्लामा उसकी एक इकबाल इतने इतने अज़ीम आदमी थे कि इश्क़ रसूल में उनकी आँखें गीली हो जाती थी, लेकिन इंग्लिस्तान जाते हुए कभी बहरी जहाज़ से उतरकर उन्होंने मक्का मदीना की शक्ल नहीं देखी सर। चलें हम उन पे भी ओके बात सर, करेंगे। मैंने टेक आपको केयर, शेर के टेक साथ शेर जी, इसी केयर। तरह ओके मैं सर। उम्मीद करता हूँ कि तो अवैस साहब मुझे हमें वक़्त आप देंगे। शेर के जवाब में चीता भी दे सकते थे सर। चलें, कोई नहीं। ओके, मैं टेक उम्मीद केयर। करता हूँ कि अवैस साहब हमें वक़्त देंगे दोबारा और हम इस बात को सर, आगे लेकर आप चलेंगे। लोगों का प्रेशर ना डलवाएँ, मैं आपको वक़्त दूँगा, मेरा वादा नहीं, है। नहीं, नहीं, लोगों को कोई प्रेशर नहीं है। अवैस हमें ओके, वक़्त दें और हम उसके बाद जो है सैटरडे को इसको दोबारा लेके चलेंगे, जब वो फ्री होते हैं। अनकरीब एज़ सून एज़ पॉसिबल हमारे लिए वक़्त निकालें और हम इस पे बात करें। उम्मीद है आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर अच्छा सर, अवैस बाय। साहब, इसको आप जो है रिकॉर्डिंग बंद कर दें। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। जी।